नमस्कार। आज की हमारी वीडियो का विषय है कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है तथा यह घोर पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। राजा सत्य प्रतिज्ञ तथा बड़ा धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी इंद्र के साथ तथा यम, कुबेर, वरुण, विभीषण के साथ भी मित्रता थी तथा वह न्यायपूर्वक राज करता था। उसके पास राज्य में प्रजा सुखी थी, सब और शांति बनी हुई थी। उस राजा का कोई शत्रु न था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने चंद्रभागा का विवाह उचित आयु आने पर राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के महल में गया। उन दिनों कार्तिक मास था। उनके राज्य में दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया था कि रमा एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण न करे। इस दिन संपूर्ण राज्य में सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति तो बड़े दुर्बल मन वाला है और पिता राजा की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करें। उसका पति राजाज्ञा अवश्य मान जाएगा और तब वह कष्ट पाए बिना नहीं रहेगा। जो चंद्रभागा को डर था वही हुआ। दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया है, अतः सारा राज्य एकादशी का व्रत विधि विधान से करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। राजा की ओर से यह डंके की घोषणा सुनकर राजकुमारी शोभन की चिंता बढ़ गई और उसने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे क्या करना है? मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। कुछ ऐसा उपाय बता जिससे कि मेरा कष्ट समाप्त हो। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में यही होता है, एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहिए तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको तो यह व्रत अवश्य करना पड़ेगा। राजकुमारी बोली, हे प्राणनाथ, पूरे नगर में एकादशी के दिन हमारे यहाँ पशु भी भोजन नहीं करते हैं, फिर मनुष्य क्या है? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन कर लेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। कृपया करके आप अपने चित्त को दृढ़ बनाइए, थोड़ा मजबूत कीजिए और भूखे रह जाइए। ऐसा सुनकर राजकुमार शोभन ने कहा, यदि यही बात है तो हे प्रिय, आपका कहना सत्य होगा और मैं आज उपवास करूँगा। इस प्रकार उन्होंने उपवास करने का निश्चय किया। न जाने क्यों उन्हें भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। भूख की चिंता में पड़े पड़े राजकुमार शाम होने तक दुर्बल और निराल हो गए, परंतु अभी तो रात्रि जागरण करनी थी। भजन कीर्तन जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, वह शोभन को दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते राजकुमार शोभन का सारा शरीर निस्त्राण हो गया और सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचुकुंद ने शोभन के मृत शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की चिता पर रखकर करवाया। उसने अपनी बेटी को कहा कि वह सती न हो। चंद्रभागा ने पति का पारलौकिक धर्म का पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखकर चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी और वो अपने पति के वियोग में दुखी हो अपने पिता के ही घर में रहने लगे। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपन्न देवपुर का राज्य प्राप्त हुआ। उसे उस राज्य का राजा बनाया गया। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था। उसमें अनेक रंग की मणियों से जड़े भवन थे। वहाँ शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले, पर उसे वहाँ से बाहर जाने की अनुमति न थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से
धन संपत्ति तथा राज्य का स्वामी बन गया था। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु की लीला विचित्र है। मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर आ निकला और उसने राजा के दामाद को पहचान लिया। ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आए, प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछी तथा अपने ससुर और पूर्व पत्नी के बारे में तथा समस्त नगर के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि आपके ससुर और आपकी पत्नी और पूरा राज्य आपके वियोग में बहुत दुखी है। वैसे सभी प्रकार से सभी कुशल हैं। ब्राह्मण ने तब उत्सुकता से पूछा कि हे राजन, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी के व्रत में अन्न न खाने पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी अग्नि को अर्पित हो गया था। फिर वही रूप और यह अथाह संपदा आपको कैसे प्राप्त हुई? कृपया मुझे यह बात बताएं। तब ब्राह्मण सोम शर्मा ने फिर पूछा, हे राजन, सबसे विचित्र बात तो यह है कि ऐसा सुंदर और ऐसा नगर कहीं भी नहीं देखा। हे राजन, आप हमें बताइए कि आपको यह कैसे प्राप्त हुआ? तब राजन ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, मैंने जो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही मुझे यह मैंने अपनी पत्नी की बात मान करके जो व्रत किया था उसके फल के प्रभाव से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। मैं आपको सारा वृतांत कह सुनाता हूँ। आप पहले महल में विराजिए, आप आइए मेरे साथ। और उसने ऐसा कहकर ब्राह्मण देव का उचित मान सम्मान और सत्कार किया। भीतर जाने पर राजा ने उसे बताया कि आप शांति से मुचुकुंद की गुण्यवती कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहे। मैंने श्रद्धाहीन होने के बाद भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर भी सदा स्थिर नहीं रहने वाला है। अतः आप मेरी पत्नी को यह बात कहे जिससे कि वह इसका उचित उपाय करे, क्योंकि मैंने बड़े ही निष्ठुर भाव से वह व्रत किया था। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से राजा शोभन का संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुन चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि आपने यह सब प्रत्यक्ष देखा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ पुत्री, मैंने मंदराचल में आपके पति को प्रत्यक्ष देखा है। उन्होंने मुझे पहचान कर मुझे उचित आदर सम्मान दे उच्च आसन देकर सब हाल बताया है तथा मुझसे यह भी कहा है कि मैं आपसे इसका उपाय पूछ के आऊँ, क्योंकि यह सब स्थिर नहीं रहने वाला है। तब चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। फिर कुछ गंभीर हो सोचकर कहने लगी, पहले आप मुझे किसी सिद्ध तेजस्वी व तपस्वी ऋषि के पास ले चले। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूँगी। तब हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण राजकुमारी को ले उस पर्वत पर स्थित वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ने सारी बात मानकर एक मंत्र शक्ति के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप का कर दिया और उसे पुण्य प्रभावी शक्ति का बना दिया। मंत्र शक्ति से उसको दिव्य गति प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता से पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देख शोभन बड़ा खुश हुआ। उसने उसे उचित मान सम्मान दिया। चंद्रभागा ने पति से प्रिय वचन कहे और कहा कि हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे कि आपका यह सुंदर पवित्र नगर और राज्य स्थिर हो जाए। पिता के रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तब से मैंने यह व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ वह मैं आज आपको देती हूँ। और यह कहते हुए चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना पूर्वक कहा कि ऋषि की आशीष से मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति को प्राप्त हों और मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु हे विष्णु भगवान आप स्वीकार करें। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और चंद्रभागा के एकादशी के पुण्य के प्रताप से प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया।
और अब वह अपने पति के साथ प्रसिद्ध देवपुर में विहार करने लगी। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी की कथा चिंतामणि व कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी होती है, अतः उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। यह कथा श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। धन्यवाद। और इस दिन रमा एकादशी के दिन केले का सेगार लेना चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।